फाइनली जो है हिंदी 100 मार्क्स का जो है वायरल क्वेश्चन लेकर अपन आ चुका हूं। सभी बच्चे जल्दी जल्दी इस वीडियो के साथ जुड़ जाइए और सभी स्टूडेंट्स वीडियो को शेयर ही कर दीजिएगा। जो आपका कल 27 का एग्जाम जो होने वाला है उसके लिए वायरल क्वेश्चन आ चुका है। सभी बच्चे एकदम लाइव जुड़ जाइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक स्टूडेंट तक जो है यह वीडियो पहुंच जाए। एग्जाम में बैठने से पहले सभी स्टूडेंट वायरल क्वेश्चन को देख लीजिए। बाद वाले स्टूडेंट जो भी आइएगा आंसर की भी मिला सकते हो, क्योंकि यही सारा क्वेश्चन आपके परीक्षा जो है 27 सितंबर का जो आपका जिनका भी एग्जाम होने वाला है ना, 27/9/2023 में अगर आप लोग परीक्षा में शामिल होने वाले उन सभी स्टूडेंट के लिए जो है वायरल क्वेश्चन है। सभी बच्चे एकदम पूरा वीडियो देखिएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन रहेगा। लेकिन ईमानदारी से इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और न्यू स्टूडेंट है तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। हम आपको पूरा गारंटी दे रहा हूं। लेकिन सभी स्टूडेंट जो क्वेश्चन बताऊंगा सारा क्वेश्चन ऑफिशियल क्वेश्चन है, आराम से आप लोग देख लीजिएगा। यहां पर देखिए कक्षा 12वीं का जो है मासिक परीक्षा का जो हिंदी का जो है आईएससी आईकॉम आर्ट्स, यानी देखो है ना, साइंस कॉमर्स आर्ट्स स्ट्रीम सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए जो है ये आपका वायरल क्वेश्चन है। आराम से आप लोग क्वेश्चन देखिए और आप लोग आंसर मिलाते जाइए और देखिए आप लोग कितना सही कर पाते हो। यहां पर देखिए जो क्लास हमने आपको पढ़ाया था वही सारा क्वेश्चन है। 1 से 30 तक आपका प्रत्येक प्रश्न का 4 विकल्प दिया गया, जिनमें से कोई एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को एमआर शीट पर जो है नीला या काला या बॉल पॉइंट पर कलम से चिन्हित करे। 25 का ही जवाब देना है। चलिए पहला प्रश्न क्या पूछा गया, देखिए वायरल क्वेश्चन देखिए। सिपाही की मां पूछा किस विद्या की रचना है, बताओ एकांकी होगा, कहानी होगा या निबंध होगा या उपन्यास की बात हो रही है। तो सिपाही की मां पूछा जा रहा है जो है ये क्या है, आपके पास 4 ऑप्शन पर दिया जा रहा है। फटाफट आंसर लगे, इसका राइट आंसर क्या होगा बोलो। से सिपाही की मां जो है ये तो एकांकी है, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा एकांकी। सभी बच्चे एग्जाम में बैठने से पहले यह वीडियो जब भी देखिएगा, परीक्षा से पहले या परीक्षा हॉल में भी देखो, लेकिन एक एक क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से देख लीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है ना। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही क्या, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहां हुआ था। जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म हुआ था कहां पर, कानपुर होगा, जबलपुर है, वाराणसी है तो और सीतापुर है। तो जयशंकर प्रसाद को हमने आपको क्लास में जो क्लास भी अगर आप लोग पूरा किए होंगे तो सभी बच्चे आराम से लगा सकते हो। वाराणसी हमने आपको बताया था, तो ऑप्शन कौन सा आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी का सही जवाब होगा। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म जो हुआ था कहां पर, वाराणसी में हुआ था ना, वाराणसी उत्तर प्रदेश। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, जूठन शीर्षक जो है आपका आत्मकथा के लेखक कौन है, बताओ रविन्द्रनाथ टैगोर होगा, मल्लेश जी होगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी होगा या उदय प्रकाश होगा। तो बोलो सही, ये तो ओम प्रकाश, जूठन के लेखक कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। और जूठन जो है क्या, आत्मकथा। हमने आपको बताया हुआ, हमने सारा ये कॉन्सेप्ट और क्लास आपको जो है पूरा करवा दिया हूं। अगर आप लोग जो है वायरल क्वेश्चन तो देख ही लीजिए, लेकिन आप लोग मेहनत जो एजुकेशन गैलेक्सी के माध्यम से कीजिए ताकि आप लोग परीक्षा 2024 में एकदम भौकाल मचाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है। सभी बच्चे आराम से देखिए पूरा वीडियो। हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है इसके लेखक कौन है, बताओ मोहन राकेश होगा, मल्लेश जी होगा, भगत सिंह होगा या प्रेमचंद की बात हो रही है। हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है ये मल्लेश जी की रचना है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अगला अभी जैसे हमने आपको जूठन क्या है, जूठन क्या हो जाएगा, आत्मकथा हो जाएगा। एकदम 100% आप लोग करेक्ट आंसर देखने के लिए मिलेगा। इसलिए जितने मेरे प्यारे स्टूडेंट है एकदम आपसे एकदम जो है ना प्यार से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप सभी बच्चे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा का पूरा पीडीएफ जो है व्हाट्सएप नंबर मैसेज कीजिए। आप लोग मैसेज नहीं करते, आप लोग सोचते हो कि बाद में मैसेज करेंगे, आप लोग हाय या हेलो मैसेज करके ग्रुप में जुड़ जाइए, क्योंकि एग्जाम 2024 तक आपके साथ रहेंगे और एकदम 400 नंबर आपको दिलवाएंगे। ठीक है, जूठन पूछा जाए किस विद्या की रचना है, जूठन जो है ये आपका क्या है, आत्मकथा हो जाएगा। याद रखना ये इसका 1 नंबर प्रश्न। आराम से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिखाएंगे और इसके बाद एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी वीडियो आएगा। देखिए बात हो रही क्या, तो जूम छोटा करेंगे दिखेगा अच्छा से। जयसी जी का जन्म स्थान कहां है, जयसी जी का जन्म स्थान हमने आपको बताया है ना, जयस नगर हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, सी इसका 100% आपको करें। आराम से आप लोग पूरा वीडियो देखिए सभी स्टूडेंट। साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है, बताओ जयसी होगा, सूरदास होगा या अग्रदास होगा या कबीरदास जी होंगे। तो देखो साहित्य लहरी जो है इसके रचनाकार जो है कौन है, सूरदास जी है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 20 का करेक्ट आंसर है। सभी बच्चे से एक प्यारा सा ना एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग लाइक कर ही लीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अभी हम लाइव आकर जो है ना सब्जेक्टिव का भी सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। सब्जेक्टिव आएंगे लाइव सॉल्यूशन करवाएंगे, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो फटाक से। देखिए नावादास जो है किसके शिष्य थे, बताओ जरा। नावादास जो शिष्य जो थे ब्रह्मचार्य तुलसीदास बिल्कुल नहीं हुआ, रामानंद नहीं हुआ, अग्रदास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अग्रदास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी का सही जवाब है। नावादास किसके शिष्य थे, अग्रदास का ना, डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11।
11 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है? 11 नंबर प्रश्न क्या है ना, सरियामान पूछा जाए ताल का जो है ना जल कैसा होता है? इसका जल हमने आपको बताया था जो स्थिर होता है। सरियामान क्या होगा? स्थिर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, चित्ररेखा पूछा जाए किनकी कृति है? चित्ररेखा की बात हो रही है और ये जो कृति पूछा जाए किसकी है? मलिक मोहम्मद जैसी जी की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इसका सही जवाब है। मलिक मोहम्मद जैसी जी की कृति है चित्ररेखा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है क्या, कवितावली के रचनाकार कौन है? तुलसीदास होगा, नावादास जी होगा, अग्रदास होगा या कबीरदास होगा? कवितावली की बात हो रही है और कवितावली की रचनाकार तुलसीदास है। हमने आपको क्लास में एकदम कितना बार आपको कहा था रट लो लगो। देखो आ गया, मासिक परीक्षा में एग्जाम में जाकर एकदम छाप देना है, लेकिन मेहनत इतनी खामोशी और इतनी शिद्दत से करना है कि आपका सफलता शोर मचाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न क्या है, कंकाल जो उपन्यास की रचना कंकाल उपन्यास के उपन्यासकार पूछा जा रहा है कौन है? कंकाल का जो उपन्यासकार कौन है? जयशंकर प्रसाद है। बहुत बार हमने आपको चिक के क्लास में बताया था। एक एक क्वेश्चन एकदम हल्का क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 15 में प्रश्न क्या है, बालकृष्ण भट्ट जी की बात हो रही है ना। बालकृष्ण भट्ट जी जो है किस युग के रचनाकार है? किस युग के रचनाकार है? ये तो बोलो ईसायावादी बिल्कुल नहीं होगा, प्रगतिवादी नहीं होगा, नहीं प्रयोगवादी होगा, भरतेंदु युग हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इसका 100% करेक्ट आंसर है। याद है ना, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? भरतेंदु युग के रचनाकार है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखो क्या है, शिक्षा शीर्षक जो आपका निबंध है इसके रचनाकार कौन है? शिक्षा का कौन है? शिक्षा उदय प्रकाश नहीं होगा, राम कुमार नहीं होगा, मोहन राकेश नहीं होगा, जे कृष्णमूर्ति। एकदम जो है ना जबान पे रखना, क्वेश्चन दिख के फटाक से आंसर चाहिए, है ना। तो याद रखना शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन होंगे? जे कृष्णमूर्ति। आगे बढ़िए क्वेश्चन में देखिए 17। पुराण जो है शब्द का विशेषण, पुराण का क्या होता है? हमने आपको बताया था पुराण का क्या होता है? पुराणिक हो जाएगा। क्या होगा? पुराणिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। पुरातन नहीं होगा, है ना, नूतन का पुरातन होता है। याद रखना विलोम पूछा जाएगा तब। तो सही जवाब किसके साथ जाओगे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पौराणिक हो जाएगा। चलिए सभी बच्चे का एक बार लाइक बटन दबना चाहिए। बताओ कारक, ये तो हमने बताया था कारक के कितने वेद होते? कारक के 8 वेद होते। कितने वेद होते? 8। यहां पर देखो डी में दिख रहा है, डी में लिखा हुआ है 8, आपको नहीं दिख रहा है तो अच्छी बात है ना। लेकिन एग्जाम में याद रखना कारक के 8 वेद होते हैं, ठीक है। एग्जाम में जाकर भौकाल मचाना। देखो ओरिजिनल क्वेश्चन पहचानने का तरीका है, एसपीटी दिखेगा, समझ लेना ओरिजिनल है। चलो 19 नंबर प्रश्न क्या है, जिसने पूछा जाए गुरु से दीक्षा लिया। जो गुरु से दीक्षा लेता है उसको दीक्षित कहते हैं। पंडित नहीं कहेगा, ना ही लालित होगा, ना ही शिक्षित हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, जिसने गुरु से दीक्षा ली उसको क्या कहते हैं? दीक्षित कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है, चमक शब्द का लिंग निर्णय करें। चमक क्या है बताओ जरा? चमक क्या होता है? चमक स्त्रीलिंग होता है ना। जैसे होता है ना कि ये तो चमक रही है फूलों की तरह, है ना, और मौसम की तरह रंग बदल रही है, तो चमक क्या हो जाएगा? ये आपका स्त्रीलिंग होगा। सभी बच्चे एकदम प्यार से लाइक कर लो, ठीक है। एकदम प्यार से ईमानदारी से मेहनत कीजिए और सभी बच्चे एकदम लाइक कर लीजिए। एकदम इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर भी करना है, ठीक है। चलिए चमक जो है, चमक क्या है? चमक स्त्रीलिंग है, याद रखना। देखो बात हो रही है दिवाली शब्द में कौन सा संज्ञा? दिवाली की बात हो रही है और दिवाली आपका क्या है? व्यक्तिवाचक होगा। याद रखना जातिवाचक नहीं होगा, ना ही भाववाचक, ना ही समूहवाचक। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। दिवाली क्या है? व्यक्तिवाचक है। याद रखना व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न क्या है, यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यथेष्ट का क्या होगा? यथेष्ट का क्या होगा? यथा प्लस इष्ट हो जाएगा यथेष्ट। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 20 का क्या होगा? 100% करेक्ट हो जाएगा, यथा प्लस इस यानी यथेष्ट। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में प्रश्न क्या है, जाता रहता था किस पदबंध का उदाहरण है? जाता रहता था किस पदबंध का उदाहरण है? ये आपका क्या है? सर्वनाम पदबंध हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, सर्वनाम पदबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नीलगाय शब्द में पूछा जाए कौन सा समास है? नीलगाय मतलब क्या है? नीलगाय का मतलब है क्या? नील है जो गाय, नील है जो गाय। हमने आपको समास में ट्रिक बताया है जो का जैसे लोप होगा कर्मधारय लगा देना, सही हो जाएगा। ये आपका तत्पुरुष नहीं होगा, ना ही अवयवी होगा, ना ही द्विगु होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कर्मधारय। नीलगाय जो है कौन सा समास है? कर्मधारय समास। एकदम भौकाल मचाते रहिए चैट में। चलिए सभी बच्चे आंसर भी लगाओ, देखो कितना सही कर पाते हो। देखिए नकलची में पूछा जाए प्रत्यय, प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्द के अंत में आकर अर्थ में परिवर्तन। नकलची में क्या रहा है? ची आ रहा है, ये आपका क्या होगा? अंतिम शब्द आपका प्रत्यय होता है, याद रखना ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, पराजय शब्द में पूछा जाए उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्द के पहले आकर, जो शब्द के क्या हो, जो शब्द के पहले आकर, है ना, पहले आकर क्या करे? अर्थ में परिवर्तन कर देता, उसको उपसर्ग कहते हैं। अब देखो पराजय क्या है? है ना, पराजय है, तो पराजय में देखो जैसे पहले क्या रहा है? प्रा रहा है, यही तो आपका उपसर्ग हो जाएगा। याद रखना जो पहले आकर अर्थ में परिवर्तन करे क्या होगा? जो शब्द के पहले आकर अर्थ में परिवर्तन करे उसे उपसर्ग कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है, स्तुति शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? स्तुति का क्या होता है? स्तुति प्रार्थना नहीं होगा, आदर नहीं होगा, प्रशंसा नहीं होगा, निंदा होगा। होता है किसी का स्तुति करना, यानी उसका उल्टा क्या होगा? निंदा करना हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका 100% करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, अज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग? अज्ञान देखो उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्द ज्ञान है
क्या आ जाएगा, आ जाएगा, ओ आ जाएगा, याद है ना, आज्ञान नहीं होगा, क्योंकि देखो उपसर्ग पूछा जा रहा है, जो पहले आकर अर्थ में परिवर्तन करो उसे उपसर्ग कहते हैं ना, तो यानी ऑप्शन क्या होगा, ए इसका सही जवाब है। जितने बच्चे हैं सभी बच्चे लाइक कीजिए प्लीज, आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप सभी स्टूडेंट के लिए इतना अटूट मेहनत करें, आप लोग लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए और दोस्तों तक शेयर करना है तो करना है। ये ठान लीजिए कि इस गुरुजी का मेहनत कभी असफल नहीं होने देंगे, इतना शेयर करेंगे कि जो है ना चैनल एकदम भौकाल मचाएगा और आप लोग एग्जाम में भौकाल मचाओगे, आपका गुरु आपके साथ खड़ा है। चलिए बताओ जरा, पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पवन, एक देखो पवन होता है, पवन का क्या होता है, पवन का होता है पो प्लस अन होता है। और आपके एनुअल एग्जाम के लिए भी क्वेश्चन हम आपको बता देता हूं, पावन, पावन जो आपके एनुअल एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद है क्या होगा, पावन का होता है पौ, पौ प्लस अन होता है पावन का, लेकिन पवन का हो जाएगा पो प्लस अन। आंसर क्या होगा बोलोगे सर? ये ऑप्शन नंबर बी होगा। जबरदस्त मेरे शेरों से न्यू, एकदम आप लोग चैट में तो तबाही मचा दिया। अनल शब्द का पर्यायवाची कौन होगा? अनल की बात हो रही है, अनल का होता है आग, अनल का क्या हो जाएगा? आग हो जाएगा, याद रखना ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अभी रुको जरा, अभी आप लोग सब्र कीजिए, अभी आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताऊंगा। और हाँ, जितने विद्यार्थी इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो सभी बच्चे को मैसेज करना है। आप लोग क्या करते हो, मेरा वीडियो देखते हैं, आप लोग मैसेज लिखो, आप सभी का मैसेज का इंतजार कर रहा हूं। लिंक आपको ऐसे व्हाट्सएप का देखो कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, जिस पे क्लिक करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है, क्योंकि अभी से लेकर आपको 2024 का जो एनुअल एग्जाम तक आपका एकदम भौकाल तैयारी करवाने वाला हूं, इसलिए सभी बच्चे को ग्रुप में जुड़ना है। इसलिए सभी के सभी स्टूडेंट क्या व्हाट्सएप नंबर से हां या हेलो मैसेज करोगे, आपके पास एक लिंक आएगा, आराम से ग्रुप में जुड़ जाना है। सभी को मैसेज करना है और सभी बच्चे को ग्रुप में जुड़ना है। चलिए सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन है एक, अभी जस्ट इसके बाद हम लाइव आने वाला हूं, जिसमें आपका इंग्लिश और हिंदी का ऑब्जेक्टिव तो हम करवा ही दिया हूं, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश का भी हम करवा दिया हूं। आप लोग जाकर चैनल पे जाकर चेक कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश का भी हो गया, हिंदी का भी, दोनों आपका हो गया ऑब्जेक्टिव खत्म। अब इसके बाद आप लाइव में आपका सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करवाएंगे, इसलिए सभी बच्चे को क्या करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है। सभी स्टूडेंट कर लीजिए। यहां पर बताओ एक पर निबंध लिखने हैं, देखो निबंध किस पे, मोबाइल और इंटरनेट है, पर्यावरण हो गया है ना, सांप्रदायिकता एकता के लिए जो खतरा है, दुर्गा पूजा हो गया। तो आराम से आप लोग दुर्गा पूजा पे एकदम हल्का है लिख सकते हो, पर्यावरण पे भी लिख सकते हो, किसी एक यहां पे देखो प्रश्न व्याख्या करने कहा जा रहा है ना, सच जब तक मनुष्य नहीं बोलता है तब तक उसका दोष प्रकट नहीं होता, सही बात है, फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है सुना सुना जीवन मेरा। इसमें आपको क्या इसका प्रश्न व्याख्या सब इसका सब्जेक्टिव करवा दूंगा, टेंशन नहीं लीजिए। पासबुक खो जाने की जो शिकायत बैंक मैनेजर को पत्र लिखने के लिए, ये आराम से लिख दोगे अपने प्रधानाचार्य, तो आप लोग बच्चा वाला क्वेश्चन है ना। देखो हरचना कौन है, माना को सिपाही एक दूसरे को क्यों है ना मारना चाहते हैं, है ना, नागरिक क्यों जो है, नागरिक क्यों व्यस्त है ना, उनकी क्या व्यवस्था है ना, गद्य कविता किस है ना, कविता किसे कहते हैं, लाना सिंह कौन था, गैंग्रीन क्या है, बुध, ये सारा प्रश्न का जवाब दे देंगे, ठीक है। इसमें लेकिन कहा जा रहा है क्या, किन्हीं 4 प्रश्न का ही आपको जवाब देना, जो भी है आपको 4 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। चलो संक्षेपण भी आप लोग देख लीजिए बस।